हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द NS वाइब। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू ब्लॉग। गाइस, तो हम लोग रात में ही त्र्यंबकेश्वर पहुंच चुके थे और सुबह हम लोग 5 बजे उठे और जल्दी से नहा धो के हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। हालांकि हम लोग इतनी सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है, लेकिन हम लोग ने सोचा कि जितनी सुबह जाएंगे उतने जल्दी अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तो हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े। मौसम वाकई बहुत सुहाना था, बहुत ही अच्छा लग रहा था सारा दृश्य। सुबह सुबह हम लोग लेट हो गए हैं, पर फिर भी ठीक है। हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर सुंदर है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप भी देखिए। और ये जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हैं, ये पहाड़ी है ब्रह्मगिरी पर्वत। इसी के बीचों बीच बसा है त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर और इसी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली हैं गोदावरी माता। गाइस, हम लोग पहुँच गए मंदिर और हम लोगों ने वहाँ पे जाके किए दर्शन। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। यहाँ पे इस ज्योतिर्लिंग की जो महत्व है कि यहाँ पे तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ विराजित हैं, छोटे छोटे लिंग के रूप में। यहाँ पे गौतम ऋषि ने तपस्या करके इन तीनों देवों को यहाँ पे स्थापित किया था और ये स्वयंभू शिवलिंग है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति गौतम ऋषि रहते थे और तपस्या करते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ऋषियों ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में माँ गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजन शुरू कर दिया। गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव व माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि को वरदान मांगने के लिए कहा। तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव को माँ गंगा को इस स्थान पर भेजने के लिए वरदान मांगा। माँ गंगा ने कहा कि अगर भगवान शिव भी इस स्थान पर विराजेंगे तभी वो यहाँ रुकेंगी। माँ गंगा के कहने पर भगवान शिव वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूपों में निवास करने के लिए तैयार हो गए और माँ गंगा गौतमी नदी के रूप में वहाँ बहने लगी। गौतमी नदी का एक अन्य नाम गोदावरी भी है। ये देखिए गाइस, धूप निकल आई है। सूरज देवता ने मंदिर पे अपनी पूरी छठा बिखेर दी है। बहुत ही सुंदर दृश्य था ये। मतलब सुबह सुबह जाके दर्शन करना चाहिए, बहुत ही सुंदर लगता है। ये जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, ये पूरा काले पत्थरों से निर्मित है। ये पुरातन काल से ही बना हुआ है। इसमें अभी तक ऐसे कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि यहाँ पे काल सर्प दोष और पितृ दोष जैसे निवारण होते हैं। जिनकी कुंडली में ये दोष हैं वो यहाँ पे आके पूजा करवा सकते हैं ताकि वो इस दोष से मुक्त हो सकें। हमने क्या गाइस, भले ही हम सुबह सुबह उठ गए थे, जल्दी हम दर्शन के लिए निकल भी गए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने VIP टिकट्स लिए थे और यहाँ पे VIP टिकट्स के चार्जेस हैं 200 पर पर्सन। फिर गाइस, हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाए और फिर निकल गए अपने रूम की तरफ। हमने अपने रूम का बालकनी का दरवाज़ा खोला तो वाह, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। जहाँ से हमने देखा कि हमें थम हिल भी दिखाई दे रही थी, बहुत ही सुंदर था। फिर हम लोग वापस निकले औरंगाबाद के लिए, जो कि आजकल संभाजी नगर कहा जाता है। तो जब हम लोग अपने होटल से चेकआउट की तो वहाँ पे हमने जब VIP टिकट की लाइन देखी गाइस, तो मतलब शॉकिंग था कि उसमें ही एक एक डेढ़ घंटे में लोगों को टिकट अवेलेबल हो पा रही थी। तो हम लोग काफ़ी खुश थे कि चलो, हमने बहुत अच्छा किया कि हमने सुबह सुबह ये दर्शन कर लिए। एंड गाइस, हम लोग पहुँचे नासिक पहुँचकर हम लोगों ने पकड़ी औरंगाबाद, जो कि आजकल संभाजी नगर है, वहाँ के लिए बस। हमारी बस थी स्लीपर। एंड गाइस, सीरियसली बहुत ही आरामदायक बस मिली थी और उस बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं थे। बहुत ही मज़ा आया हमें उस बस में बैठकर। और हम लोग निकले संभाजी नगर की तरफ और रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम का भी सामना करना पड़ा। तो आगे की बातें हम करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज़।